एक मैला कुचैला रांझा था, नाम मोहम्मद सनाउल्लाह डार। दुबली काया, लंबे झूलते अधपके बाल, कानों में कुंडल, गले में रंग बिरंगे मनकों की मालाएं, तीखी मूछें, कंधे पर थैला जिसके भीतर शायरी और अफसाने लिखे कागजों का बंडल और किसी तरह हासिल की गई शराब की बोतल। हद दर्जे का गंदा, नाखूनों में अटका महीनों का मैल, आखिरी बार कब नहाया था याद नहीं। वह जेब में हमेशा 3 गोल पत्थर रखता था और उन पर सिगरेट की डब्बियों से निकली चमकीली पन्नियां इस सलीके से चिपकाए रखता कि वे चांदी के नजर आते। कभी उन गोलों को आदम, हव्वा और उनकी औलाद यानी खुद बताता, कभी मोहब्बत की नींव में लगने वाले 3 भारी पत्थर, हुस्न, इश्क और मौत। और कैसी अजब तो उसकी मोहब्बत, उसकी हीर। लाहौर के कॉलेज में पढ़ने वाली एक सादा चेहरा बंगालन मीरा सेन, जिसके वस्ल की चाहत में उसने अपनी जिंदगी का भुरकस निकाल लिया। जब उसके हासिल होने की आस ना रही, उसने उसी महबूब के नाम पर अपना नाम रख लिया, मीरा जी। जमाना हर अच्छी बुरी चीज के किस्से मांगता है, उसे दूसरों की तबाही के किस्से सुनने का शौक है। मीरा जी उर्दू शायरी की तारीख में ऐसा ही एक मशहूर तबाह किस्सा है, जिसकी सोहबत मंटो से भी रही, राजा मेहदी अली खान और अख्तर उल ईमान से भी। मंटो से लेकर एजाज अहमद तक जाने कितनों ने मीरा जी का किस्सा लिखा और उसकी आवारगी, शराब नोशी, गंदगी और सेक्स को लेकर उसके ऑब्सेशन का कल्ट बना दिया। असल बात यह है कि मोहम्मद सनाउल्लाह डार उर्फ मीरा जी अपने समय से आगे का एक जीनियस था, जिसने उर्दू कविता में मॉडर्निज्म की शुरुआत की। 1930 की दहाई में जब उर्दू लिटरेचर में एक नया आंदोलन शुरू हो रहा था, 3 लोग उसका परचम उठाए आगे आगे चल रहे थे, नून मीम राशिद, फैज अहमद फैज और मीरा जी। उसने भाषा और विषय वस्तु की हर स्थापित तहजीब को नकारा, दुनिया भर का साहित्य पढ़ा। लाहौर की पंजाब मेमोरियल लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन बताता था कि किताबें पढ़ने का उसके भीतर ऐसा जुनून था कि वो लाइब्रेरी खुलने से पहले पहुंच गेट खुलने का इंतजार करता मिलता और उसके बंद हो जाने पर बाहर निकलने वाला आखिरी होता। उसने खूब पढ़ा और पढ़कर जो हासिल किया उसे अपने लेखों के जरिए संसार में बांटा, जिनमें वह पूरब और पश्चिम के शायरों से उर्दू संसार का परिचय कराया करता। ये आर्टिकल मशरिक और मगरिब के नगमे के नाम से किताब की सूरत में छपे, जिसके भीतर फ्रांस के बॉडलेयर और मलारमे, रूस के पुश्किन, चीन के लीपो, इंग्लैंड के D.H. लॉरेंस और कैथरीन मैन्सफील्ड, अमेरिका के वॉल्ट विटमैन और एडगर एलन पो और प्राचीन भारत के चंडीदास और विद्यापति जैसे नाम नमूदार होते हैं। मीरा जी ने इन सब की चुनी कविताओं का दिलकश अनुवाद भी किया। मिसाल के तौर पर उसके यहाँ विद्यापति की राधा उर्दू में अपने आप से यूं मुखातिब होती है, कब तक इस दिल में उदासी ही रहेगी, कब तलक, और मेरी रूह बारे गम सहेगी, कब तलक। माह से किस रोज नीलोफर मिलेगा, आह कब, फूल भौरे के मिलने से कब हिलेगा, आह कब। गुफ्तगू करने को प्रेमी मुझसे किस दिन आएगा, और मेरे सीने को छूकर एक लज्जत पाएगा। थाम कर हाथों को मेरे चाह के आगोश में, कब बिठाएगा मुझे वो आरजू के जोश में। हाँ उसी दिन, हाँ उसी दिन सारे दुख मिट जाएंगे, जब मुरारी मेरे बनकर घर हमारे आएंगे। मोहब्बत में मिली असफलता ने उसकी शायरी को आत्मा अता फरमाई। उसकी गज़लों और नज़मों से जो शायर उभर कर आता है, वह कभी घनघोर रोमान में तपता हुआ क्लासिकल प्रेमी है, तो कभी आदमी औरत के जिस्मानी रिश्ते की बखिया उधेड़ता कोई उस्ताद मनोवैज्ञानिक। उसके यहाँ अजंता की गुफाओं से लेकर धोबी घाट और मंदिर की देवदासियों से लेकर दफ्तरों में जिंदगी घिसने वाले अदने क्लर्कों की आश्चर्यजनक आवाजाही चलती रहती है। मीरा जी का कुल काम 2000 से अधिक पन्नों में बिखरा पड़ा है, वो भी तब जब उसने ऐसी अराजक जिंदगी जी कि कुल 37 की उम्र में तमाम हो गया। 30-35 बरस पहले गुलाम अली ने हसीन लम्हे टाइटल से गज़लों का एक यादगार एल्बम निकाला। उसमें उन्होंने मीरा जी को भी गाया। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, घर का रास्ता भूल गया,
क्या है तेरा क्या है मेरा, अपना पराया भूल गया। मीरा जी के पुरखों का घर कश्मीर में था, जहां से वे कुछ पीढ़ी पहले गुजरांवाला आ बसे थे। पिता मुंशी मेहताबुद्दीन रेलवे में ठेकेदारी करते थे, जिनकी दूसरी बीवी सरदार बेगम से मीरा जी हुए थे लाहौर में 25 मई 1912 को। लाहौर से गुजरात, गुजरात से बम्बई, बम्बई से पूना और फिर वापस बम्बई, जहां 3 नवंबर 1949 को आखिरी सांस। मोटा मोटी इन जगहों पर मैट्रिक फेल मीरा जी की मुख्तसर जिंदगी बनी बिगड़ी। 37 साल के इस अंतराल में एक बचपन था, क्रूर बाप के अत्याचारों तले लगातार कुचली जाती एक माँ थी, स्कूल के संगी थे, पहली मोहब्बत थी, रोजगार की तलाश थी, किताबें थी, एक बेचैन रूह और उससे जन्म लेने वाली शायरी थी। इसी अंतराल में मंटो ने होना था, जो जब तक संभव हुआ उसकी रोज की दारू की खुराक के लिए हर रोज 7.5 रुपए अलग से जुगाड़ रखता। अख्तर उल ईमान ने होना था, जिसने उसे उसकी गंदगी और बास के बावजूद किसी सगे की तरह अपने घर में पनाह दी। इसी अंतराल में खुद मीरा जी ने भी होना था, शायरी ने होना था, तसव्वुर के वीरान फैलाव ने होना था और सारी दुनिया की आवारा गर्दियों ने होना था। हमें 2 मीरा जी मिलते हैं, एक जो शायर हैं और उर्दू अदब में एक मॉडर्न आइकन का दर्जा रखता है, दूसरा वह जिसके बारे में शुरू में बताया गया, खुद को तबाह कर देने पर आमादा, कभी ना नहाने वाला, नकारा, बड़बोला शराबी। जहान भर के संस्मरण उसके इस दूसरे रूप का मजा लेते पाए जाते हैं, वही उसकी इमेज भी बनाई गई। सादत हसन मंटो तक अपने संस्मरण 3 गोले में ऐसा करने के लालच से न बच सके। एक नज्म मशहूर है, तफावुते राह, यानी रास्तों का अलग हो जाना। गांव से आया एक नौजवान शहर में किसी रईस के घर माली का काम करने लगता है। उसे रईस की बेटी से मोहब्बत हो जाती है, इस वजह से नौकरी से निकाला जाता है। वापस गांव लौटकर वह अपनी प्रेमिका के बारे में ही सोचता रहता है। पूरी नज्म उसकी कल्पनाओं से बुनी है, जिनमें आधी रोशनी है, आधा अंधेरा। रास्ता मिलता नहीं मुझको, सितारे तो नजर आते हैं, पैराहन रंग गुले ताज़ा से याद आता है, और ज़रकार नकूश एक नई सुबह हकीकत का पता देते हैं। फिर इस नई सुबह हकीकत में लड़की की शादी की ढोलक शहनाई सुनाई देती है। उसका होने वाला पति दिखाई देता है, जिसकी बहन उससे कह रही है, मेरे भैया को बड़ा चाव है, क्यों पूछता है, अब तो 2-4 ही दिन में वो तेरे घर होगी। यहाँ तक आते आते गांव से आए उस भोले लड़के के भीतर दुनिया के आर पार झांक सकने वाले सूफी संत की समझदारी आ गई है। सारी चीज़ों को एक झटके में सामने से हटाता हुआ वह किसी दरवेश की तरह नज्म के आखिर में कहता है, किसका घर, किसकी दुल्हन, किसकी बहन, कौन कहे, मैं कहे देता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं जानता हूँ। और यही मीरा जी हैं।